जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल के इस रिवीजन सेशन में आप सबका वेलकम। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं M2R5 जिसका पेपर कल है और आप लोग उसके लिए क्या क्या चीजें पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप लोग जरूर फिनिश कर लीजिएगा। आज रात का टाइम में मैं चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा, कुछ शॉर्ट में भी बताऊंगा ताकि आप लोगों का कल का पेपर बेहतरीन गुजरे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कल, जैसे आज मैंने आप लोगों की M1 की क्लास ली थी एक्स्ट्रा, कल मैं M2 की भी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये क्लास बेसिकली M2R5 के लिए है, जो कि M2R5 का नया सिलेबस है उन बच्चों के लिए। M2R4 वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने गेस्ट पेपर लिया है तो जरूर इसे फिनिश कर लें। आपको M2R4 का गेस्ट पेपर बहुत इफेक्टिव रहेगा कल के लिए। M2R5 पर चलिए आगे बढ़ते हैं। M2R5 का अगर आप सिलेबस देखें तो इस सिलेबस में टोटल 5 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है और इस 5 पार्ट में जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो आता है आप लोगों का पहला वाला इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड एडिटर्स और साथ ही साथ HTML बेसिक्स। बच्चों इस बार भी आपको HTML बेसिक्स के ठीक ठाक क्वेश्चंस मिलेंगे, तो HTML बेसिक्स पर हम लोग अच्छी खासी बात करेंगे। दूसरी चीज जो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है CSS और जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS पर, जो कि लगभग 20-20 नंबर का है। और फोटो एडिटर एंड वेब ब्राउजिंग, इसमें लिख तो 20 नंबर का दिया है लेकिन इतना नहीं आता। इसमें अगर आप लोग करेंगे तो 7-8 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इससे मिलेगा, वरना नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्विच होकर आप लोगों का ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है स्विच होकर यहां पर पहुंचेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं तो पहला, दूसरा और साथ ही साथ चौथा इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। पहली जो मैंने आपको पार्ट दिखा रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग में जो आपके लिए काम की चीज है वो है ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के साथ साथ फ्रंट एंड बैक एंड, ये इसी का पार्ट है। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कल अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे लिख पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर आकर, पहले तो आपने जाहिर है आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, और इसमें मैंने M2R5 की कुछ क्लासेस ली थी बीच बीच में, वो जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सी क्लासेस हैं ताकि आप लोग उसके आगे का रिवीजन, क्योंकि ये क्लास आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आपने M2R5 की वो पर्टिकुलर क्लासेस देख ली हैं। तो देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर ये है M2R4 और R5 की क्लास, लगभग 35 मिनट्स की है। इसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जिस क्लास के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने उसे देख लिया तो आपको ये सवाल ऑलरेडी आ जाएगा कि वेब पेजेस क्या हैं। वेब पेजेस वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो HTML मार्कअप लैंग्वेज में बनाए जाते हैं और जिसे आप इंटरनेट से, ब्राउजर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सबको सपोर्ट करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक और डायनामिक। ये मैं ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। स्टैटिक वो जो कि आपके एक स्थिर रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। डायनामिक वो जो रन टाइम मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी यूजर जैसे जैसे लॉगिन करता है, जिस जगह से करता है या जिस टाइम लॉगिन करता है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे बनाए जाते हैं और ताकि आप लोगों के जैसे जैसे यूजर्स के लॉगिन है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाए। डायनेमिक वेब पेजेस में भी दो तरह के होते हैं, जिसमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड है। सर्वर साइड वेब पेजेस एक ऐसे वेब पेज होते हैं जो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे कि PHP, ASP, ये सारी। और क्लाइंट साइड वो जो हमारे, यानी कि हम लोग क्लाइंट्स अपने लिए लिखते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड वो होते हैं जो आपको सामने दिखाई देते हैं, जैसे इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी चीज मान ले, कोई भी डेटाबेस या कुछ भी आपको जो सामने दिख रहा है वो आपका फ्रंट एंड है। बैक एंड वो जो आपको दिखाई नहीं देता और आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जो स्क्रीन आप जिस पे फॉर्म भरते हैं वो आपका फ्रंट एंड है, लेकिन जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका जो डेटाबेस है, भले वो आप लोगों का SQL पे बना है, Oracle पे बना है, किस पे भी बना है, उस पर जाकर वो सेव हो जाता है, वो उसका बैकएंड है। तो जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, जो भी डेटाबेस किया जाता है वो बैकएंड पे करते हैं। फ्रंट एंड पे तो सिर्फ आउटपुट आता है हमारे सामने। क्लियर हो गया? ये चीज मैंने आपको उसमें बताई थी। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे होती हैं उनके बारे में भी बताया था। ये आप उस वीडियो से जरूर फिल कर लीजिएगा।
नेक्स्ट जो आ रहा है वो है एडिटर्स के बारे में। बच्चों एडिटर्स को लेकर कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, 1 या 2 नंबर का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि आप लोगों को देगा कि इनमें से कौन सा एडिटर है या टेक्स्ट एडिटर है या कौन कौन से ऑप्शंस यूज करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने दे दिया कि सब लाइन, तो सब लाइन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें सही वाले पे टिक लगना होगा और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मत करिएगा, इसमें इसके ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये पोर्शन वो है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस पोर्शन से आप लोगों के कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे और एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। इसके लिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक पीडीएफ है जो कि मेरे एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है। ये है वो पीडीएफ बच्चों, हिंदी वाले में चेक करिएगा, HTML नोट्स इन हिंदी। आप लोग इस पीडीएफ को जरूर फिनिश कर लीजिएगा। छोटी सी पीडीएफ है, इसका पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है और आपको ये बड़ी हेल्पफुल करने वाली है। इसमें सारे टैग्स हैं, बैकग्राउंड टैग, जैसे पिछली बार मार्क्यू आया था वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। यहां तक कि हेडिंग्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, कमेंट लिखने का तरीका क्या है, साथ ही साथ आप लोग इमेज टैग कैसे लगा सकते हैं, ये बड़ा यूजफुल है। और साथ ही साथ आप लोगों को मार्क्यू, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट ये क्या है ये जरूर देख लीजिएगा, OL और UL करके बनाई जाती है। साथ ही साथ एंकर टैग, ये भी बड़ा यूजफुल है। एंकर टैग हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं हम लोग, और इमेजेस इंसर्ट करने के लिए टैग्स जो है, टेबल बनाने का टैग, टेबल में टेबल स्पैम जो मैंने आपको अभी लास्ट टाइम के वीडियोस में बताया था ये वो चीजें हैं बच्चों जो आप लोगों ने अगर वीडियोस फॉलो कर रखे हैं तो आपको बड़ा हेल्प मिलने वाला है। एक बड़ा क्वेश्चन इससे फॉर्म का बन सकता है, इनपुट फॉर्म, लेकिन इसके 8 चांस आने के 50-50 हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए अगर आपको HTML वाला पोर्शन पूरा कवर करना है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूं इस समय। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं भी हैं तो डोंट वरी, आप लोग ये पीडीएफ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। आप लोगों को बस एप्लीकेशन ओपन करना है और वहां पर जाकर आप लोग HTML नोट्स वाली पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। ये मैंने अनलॉक कर दिया है आप लोगों के लिए, ये फ्री में अवेलेबल है, आप लोग इसे जरूर फिनिश कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है ICE Academy। एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, यहां डालिएगा M2R5। M2R5 पे जाते ही, और पीडीएफ हिंदी में है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। M2R5 का कंटेंट खोल लीजिएगा और हिंदी वाले पोर्शन पे चले जाइएगा और यहां से ये पीडीएफ आप इजिली एक्सेस कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने बनकर आ रहा है, एंगुलर स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर JS और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोगों को मैं फिर से मार्क कर रहा हूं। उस वीडियो को जो मैंने अभी दिखाया था शुरुआत में, वो जरूर इसको फिनिश करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, कभी भी डिफरेंसेस आए तो इस तरह का टेबल बना के करिएगा और एक डायग्राम जरूर लगा दीजिएगा, तो आपको बड़ी हेल्प रहेगी उसमें। HTML के बाद ही इसमें HTML5 भी है। HTML5 कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। जो HTML होता है उसी में आप मल्टीमीडिया फीचर्स ऐड कर दीजिए ताकि आप लोगों के वेब पेजेस में ऑडियो, वीडियो, टैग्स, यहां तक कि सीक बार और कई सारे इस तरह के फॉर्म्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाता है HTML5। इसकी छोटी सी प्रोग्रामिंग कंटेंट है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा इस बार ये आने की ज्यादा है, बहुत कम रेयर केस में 2 या 3 नंबर का मैक्सिमम आएगा। जो सबसे बड़ा पोर्शन आपका नेक्स्ट है वो ये है। मैं जिनको मार्क कर रहा हूं इनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये है पूरा पूरा क्लियर। ये सिलेक्टर एक अपने में पूरा टॉपिक है। तो CSS क्या होता है, CSS के डिफरेंट टाइप्स क्या है और CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपके लिए इस बार के लिए दी इंपॉर्टेंट मार्क है। लास्ट टाइम सिलेक्टर्स के यूं कहिए कि ग्रिड आई थी, आप लोगों को बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, तो इस बार CSS में इमेजेस इंसर्ट करने का, इमेजेस की प्रॉपर्टीज आने के चांसेस हैं, टेबल्स आने के भी इस बार के काफी सारे चांसेस हैं। तो आप लोगों का अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो नए क्वेश्चंस में आप लोगों को ये सारा मिल जाएगा, क्लियर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन, जैसे CSS का फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये सब मान के चलिए, ये सब चुटर पुटर है, ये आता ही आता है। सिलेक्टर्स, ये कभी भी आए तो ये डायग्राम आपको कुछ नहीं तो 50% नंबर दिलाने में सक्षम है। तो CSS के लिए आप लोग कभी भी जब शुरुआत आए, भले वो CSS आ जाए, ये जरूर ड्रॉ करिए सिंटैक्स के रूप में। तो सिलेक्टर डिसाइड करता है कि ये CSS कमांड किस पर लागू होने वाला है। हमने यहाँ पे H1 लिख दिया, तो H1 टैग जो होंगे उस पर ये कमांड चलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज। ये वैसे मैंने अभी जो वीडियोस आपको दिखाया था 30 मिनट वाला, उस पर ये सारा कुछ अवेलेबल है। तो सिलेक्टर्स में हमारे पास कई सारे सिलेक्टर्स हैं जो आप लोग यूज करेंगे। आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं बनाना क्योंकि ये थियोरेटिकल आएगा,
आईडी सिलेक्टर्स यूज करके दिखा दीजिएगा कि आप अपनी तरफ से कोई आईडी दे दिया और उसी पर काम कर रहा है। क्लास सिलेक्टर्स ये पूछ लिया जाता है कि बिंदी कब लगाई जाती है, इस क्लास सिलेक्टर के लिए कौन सा ऑप्शन शो करते हैं, तो डॉट लगाने के बाद क्लास सिलेक्टर्स काम करता है। साथ ही साथ आप लोगों को यूनिवर्सल सिलेक्टर्स में क्या लगाया जाता है, एस्ट्रिक लगाया जाता है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो आप लगा देते हैं वो आपके सभी टैग्स पर अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर? ये इस बार फिर से आएगा ही आएगा। आपके पास CSS की जो भी स्टाइल शीट्स हैं उसको इंसर्ट करने के 3 अलग अलग मेथड्स है। मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो इसके ऊपर लास्ट टाइम ऐड कर दिया है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन फंक्शंस। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों के इसके पहले वाला जो वीडियो मार्क किया था उसमें ये सारा का सारा ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं W3 पर, और उसके पहले एक छोटा सा पोर्शन है, ये आप लोगों के लिए नंबर स्कोर करने के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक्स है। ये सारा का सारा थ्योरेटिकल कंटेंट है, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। मैं बताता हूं इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। मेटा सर्च इंजन, शॉर्ट नोट्स में आप लोग याद रखिएगा। SGML ये इस बार का आने की काफी बड़े चांसेस हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को दिखा दें कि आप लोग छोटी छोटी चीजें जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, कि आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि HTTP क्या है, या इसका फुल फॉर्म आ जाए। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फोटो एडिटर। फोटो एडिटर पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, इसमें से 1 या मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर इस बार इसने बड़ा क्वेश्चन देने की कोशिश की, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देगा क्या, फोटो बनाते कैसे वो तो बता ही नहीं सकता। हाँ, टूल्स दिखा सकता है कि आपको बता दे कि ये पर्टिकुलर टूल्स है, इसका नाम लिख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म्स आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ता है क्योंकि इसके टूल्स और इसके शॉर्ट फॉर्म्स काफी लंबे हैं। देखिए इस तरीके के सारे टूल्स हैं और उनकी डिटेल्स हैं, तो मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसकी तरफ जाइए, वो भी मात्र 2 नंबर के लिए। और जावास्क्रिप्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। कंडीशनल स्टेटमेंट ये एक अच्छा टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट में आप लोग इफ कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये बड़े टॉपिक में रूप में आता है। एंगुलर जेएस में आपको बताई दिया इसका इंट्रोडक्शन, और इसको जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करना, दोनों ही यूज होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर W3.css में यूज करना है या पढ़ना चाहते हैं तो आप ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। W3 CSS कंटेनर्स क्या होते हैं और W3 CSS पैनल्स क्या होते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये वैसे तो गेस्ट पेपर्स में सारा कुछ मैंने मार्क कर दिया है। शॉर्ट नोट्स में ये आने वाला है SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बड़ा कामगार होगा ये। और एक चीज मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप HTML बेस्ड कोई प्रोग्रामिंग समझाएं आए, जैसे बटन कंट्रोल कैसे करते हैं, तो आप उसके बारे में कभी भी प्रोग्रामिंग लिखें इस तरह की, तो उसके साथ साथ एक छोटा सा आउटपुट स्क्रीन जरूर दिखाइए। जैसे ये इनपुट कमांड समझाया गया है कि अगर आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो वो आपका सबमिट कर देगा, जहां पर भी चाहिए रीसेट कर देंगे तो वैल्यू रीसेट कर देगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये एक इस तरह का बना है, तो एक आउटपुट या आउटपुट बॉक्स जरूर बना लीजिए। जैसे अगर आप लोग फॉर्म के लिए, मैं दिखा देता हूं फॉर्म के लिए मैंने कैसे बना रखा है, देखिए इस तरीके से। तो ये एक आउटपुट बॉक्स जरूर बनाइए ताकि जो एग्जामिनर है उसको तुरंत समझ आ जाए कि आप HTML जानते हैं और आपको ये सबमिट प्रोग्राम्स या सबमिट बटन की प्रोग्रामिंग करना आती है। और लास्ट में जाते जाते समय एक छोटा सा क्वेश्चन और, CLI यानी कि आप लोगों का कमांड लाइन इंटरफेस क्या है। तो बच्चों मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है, आप लोगों के पास अभी रात है, रात आपकी है, आप इसको पूरा रट लीजिए, घोट लीजिए और उसके बाद तैयार हो जाइए। कल अगर मेरे को कुछ हिंट या मेरे को अंदर कुछ जागा, कुछ पता चला, मेरे अंदर कुछ ऐसा मंथन हुआ, तो मैं कल आप लोगों को सेम उसी तरह, जैसे आज 12 बजे के आसपास मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया था, आप लोगों के पास चैट सेक्शन पे लिंक आएगा। कौन सा? इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसमें चौथा बटन जो नीचे है स्टोर के बगल चैट, वहां पर आप लोगों को लिंक आएगा। आप लोग ऑनलाइन आ जाइएगा, भले आप टेम्पो में हो, बाइक में हो, कैसे भी, और जो मैं आपको बताऊं कोर पार्ट उसे जरूर फिनिश कर लीजिएगा। ये आखिरी के समय के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पूरे 6 महीने अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किए, लेकिन आपके लास्ट के ये 2 दिन आपको पास कराने के लिए कैपेबल हैं। तो इसके साथ बहुत सारी आप लोगों के लिए विशेष शुभकामनाएं। गुड बाय, टेक केयर।